ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। ज्ञान सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी लाइट और माइट की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने आप से वायदा करना है कि भौतिक योग के साथ साथ, शारीरिक योग के साथ साथ हमें मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करना है, अर्थात सच्चा सच्चा योग लगाना है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है। क्या है वो उपाय? बाप की याद, मतलब परमात्मा की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। दुनिया में भी नहीं कहते हैं पुण्य का खाता जो जमा किया वही साथ में जाएगा, बाकी तो कुछ साथ में जाता नहीं है। तो हमारे साथ क्या जाएगा? याद की मेहनत, क्योंकि जितना याद किए होंगे तो अंत समय में फिर वही याद आएगा। आज का प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो सर की राजाई का तिलक मिल जाएगा? बाबा कहते हैं, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, चमकता हुआ स्टार है। हम शरीर नहीं हैं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। यही मेहनत है। हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, और इस तिलक से सर की राजाई का तिलक प्राप्त हुआ। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। दुनिया में एक दिन की कोई गारंटी नहीं लेता है। मुझे याद है, मैं एक दुकानदार से कुछ सामान लेने गया था, काफी पहले की बात है। तो उसको पूछा, भैया कुछ गारंटी है इसकी? बोला, देखो साहब, यहाँ मनुष्य की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अभी है, थोड़ी देर बाद होगा कि नहीं होगा पता नहीं। सामान की क्या गारंटी है? बात तो ठीक लगी उसकी हमें। तो बाबा कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ। दुनिया में कोई ये गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन भगवान गारंटी ले रहा है कि आधा कल्प तुमको रोएंगे नहीं। सतयुग त्रेता कोई रोता नहीं है। बाबा कहते तुमको ये फुर्ना लगा रहना चाहिए कि हमें बाबा को याद जरूर करना है। और कैसे याद करना है? आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, तब पावन बन सकेंगे। यही मेहनत है। जो कुछ भी मेहनत है ना, यही मुख्य मेहनत है। पहला पाठ तो अंतिम पाठ। बाबा ने शिकायत की और ये मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है, दूसरे को याद करते रहते हैं, बाबा को, साजन को नहीं याद करते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे साजन को जो 21 जन्मों की बादशाही देता है, कम से कम कितने घंटा कहा होगा? सबकी बुद्धि में आ गया होगा, 8 घंटा याद करो। मदद देनी है साजन को। याद करेंगे तो वैसे वाइब्रेशन फैलेंगे और बाबा को ये दुनिया परिवर्तन करने में बहुत मदद मिलेगी। और उससे फायदा क्या होगा? भगवान तो शक्तिशाली है, खुद कर सकता है। हमारा भाग्य बनेगा और भगवान चाहता है कि हमारा भाग्य बने। यही मेहनत है। गीता में भी लिखा हुआ, मन मना भव। तो बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को याद करो, और कुछ नहीं।
पिछाड़ी में बहुत काम आएगा ये। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, हमें वापस घर जाना है, ये मेहनत करो। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे ऐसी अपने आप से बातें करो, एकांत में बैठ जाओ तो क्या होगा, तुम्हारा मन लगेगा। छत पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमेशा एक फुरना लगा रहे कि हमें बाबा को याद करना है। और बाबा कहते हैं याद रोज रोज तो करनी नहीं है, हर 5000 साल में एक बार करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहीं भी मेहनत नहीं करनी, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मेहनत करनी। बाबा कहते हैं यही वो बेला है जब भगवान आकर कहता है मुझे याद करो। सोचो, और वो भी किसके लिए कह रहा है, हमारे लिए कह रहा है। तो याद करने की मेहनत करनी है। बाबा को शिकायत का मौका नहीं देना है कि बाबा कहे कि याद तुमसे पहुंचती नहीं है, तो मौका नहीं देना है। पूरी कोशिश करनी है अपनी पूरी 21 जन्मों की वर्षा लेने के लिए। यही फुरना रहे कि हमको 16 कला संपूर्ण अभी बनना है। बाबा कहते हैं घर में रहो, गृहस्थ में रहो, धंधा करो, धोरी करो, मुख्य बात है कि बाबा को याद करना है, पावन बनना है। उनको भूले तो गड़बड़ है। इसलिए देह सहित देह के जो संबंध है उनको भूलकर बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, वो भी आत्मा समझ के, नहीं तो पीछे पछताएंगे, बहुत दुख होगा फिर। तो वैसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं तो तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी, बाकी तुम्हारे धंधा दौरी से हमको कोई लेना देना नहीं है। बाबा आए ही है पतित को पावन बनाने के लिए। याद करो बस, और कोई उपाय है नहीं। कितना भी दान पुण्य करो, मेहनत करो, कुछ काम नहीं आएगा सिवाय एक बाप के याद की। तो बाबा को याद करना है, सिंपल बात है ना, इसको ही सहज कहा जाता है। तो बाबा कहते पूछो अपने आप से, सारा नींद में हम कितने घंटे बाबा को याद करते हैं? नींद में तो कोई पाप नहीं होते, अशरीरी हो जाते हैं, बाकी दिन में पाप होते हैं। तो जब हम अच्छे से अमृत बेला करेंगे तो दिन में भी पाप नहीं होंगे, है ना। सेंटर पे भी जाओ तो याद में रह करके बैठो, कुछ और नहीं सोचो, नहीं तो वायुमंडल खराब होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम बैठे तो सेंटर पे हैं, बैठे तो योग में है अमृत बेला में, और पता नहीं क्या क्या संकल्प चलाते हैं। तो अगर संगठन में हम बैठे हैं तो संगठन को वाइब्रेशन मिलते हैं, तो वैसा नहीं करना है ना। याद की मुख्य मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत सारी अलाय पड़ी है, चांदी की पड़ी, जब फिर तांबे की पड़ी, फिर लोहे की पड़ी, वो याद करेंगे तो निकल जाएगी, है ना। जो सच्चा ब्राह्मण होगा, अच्छी तरह से समझना, उनको अच्छी रीत बुद्धि में बैठेगी का ये ज्ञान, नहीं तो दूसरे किसी को बैठेगा ही नहीं। ये चेकिंग है कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं कि नहीं। ब्रह्मा बाबा भी तो कहते हैं शिव बाबा को याद करो, और कोई टिक टिक नहीं करनी है, अपने अंदर घोट दो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। दुनिया में कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तो क्या करना, घोटो। चंदन घिसना मतलब ये घोटो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मस्मृति का तिलक लगाओ। परमात्मा करके याद दिलाता है ना, तो राजाई का तिलक हमको मिल जाता है, और उससे हम डबल सिरताज बनेंगे, स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। कितना सहज रीत से बाबा समझाता है। तो आज सारा दिन यही करते रहना है। जैसे हम बिंदी वैसे बाबा भी बिंदी। शिव बाबा आकर के ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठते हैं और हमको वरदान देते हैं। तो मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। सतयुग में तो कितनी बड़ी आयु होती, 150 साल। कलयुग में छोटी हो जाती, क्यों? सतयुग में है योगी और यहाँ है भोगी, तो आयु कम हो जाती है, अकाल मृत्यु भी हो जाती है। तो
तो अब मुख्य बात है, हमको घर जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगे रहना है। जब तक हम यहाँ हैं तब तक सर्विस में लगे रहना है। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। हा? तो बाबा नीचे आता है, हम सबको ज्ञान देता है, कहते हैं तुम बुढ़ियों को जाओ, आज को भी तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी जो होते हैं उनको बाबा कहते हैं कुब्जा कहा जाता है। अगर जाते हैं सेंटर पे तो बोले हम गीता पाठशाला में जाते हैं। कृष्ण की आत्मा भी इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान लेती है परमात्मा से और कृष्ण जैसा बनती है। सोचिए, बाबा कहते हैं तो हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं, कितना याद करते हैं। बाबा कहते हैं एकांत में बैठ करके ट्राई करके देखो कि हम देवता बनने वाले हैं, तो बाबा गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प रोएंगे नहीं। जो जितनी मेहनत करेंगे अपने लिए करेंगे। याद से ही हमको पुराना हिसाब किताब भी चुकता करना है। अब हम जानते हैं कि हम इस मृत लोक में शरीर छोड़ के वापस नहीं आएंगे। हम कहाँ जाएंगे? सत्युग में जाएंगे। यहाँ तो कितने दुख हैं, वहाँ हमको कोई दुख नहीं मिलता। और एक जन्म नहीं, 21 जन्मों तक कोई दुख वहाँ पर हमको रहेगा नहीं। हम सदा सुखी रहने वाले हैं। इस दुनिया में कोई कुछ हॉस्पिटल बनवाता है तो अगले जन्म में निरोगी रहता है ना, तंदुरुस्त रहता है। कुछ दान पुण्य करता है तो मकान अच्छा मिलता है। लेकिन योग से हमको 21 जन्मों के लिए सफा मिलती है, अर्थात बादशाही मिलती है। तो मुख्य बात है याद। बाबा कहते किसी भी सेंटर पर आओ जाओ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी की भी मुरली सुनो, किसी की मुरली मतलब मुरली तो बाबा की है, सुनाने वाला कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ बाबा को याद करो बस। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया के मालिक बनते जाएंगे। तो आज सारा दिन यही संकल्प रखना है कि हमें याद करने की मेहनत करनी है, वो भी आत्मा समझकर। अपने आप को तिलक देना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे मैं बिंदु हूँ वैसे मेरा पिता भी बिंदु है। फालतू ख्यालाताओं को छोड़कर एकांत में बैठ कर मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन भी करना है और अपना चार्ट देखना है कि कितना हम बाबा को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे दान पुण्य का महत्व, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। तो याद से ही आत्मा को एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनाना है। बार बार असरी होने का अभ्यास करना है। बाबा का सुंदर वरदान, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा कहते हैं जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावी होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। तो हम सबको क्या करना है? वाणी का दान करना है। परमात्मा के महावाक्य सुनाने। कैसे सुनाने? हमारा एक एक बोल महावाक्य बन जाए। स्लोगन है स्वराज के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है, इसलिए मुझे आत्मा समझ के सच्चे मन से उनको कम से कम 8 घंटे याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में दान पुण्य का महत्व है, वैसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। इसलिए मुझे याद की यात्रा करनी है।
वाचा द्वारा भी ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनसा द्वारा शांति के प्रकंपन फैलाने हैं। जितना जितना हम वाचा द्वारा दान देते जाएंगे उतना उतना हमारे बोल प्रभावशाली होते जाएंगे और एक एक वाक्य महावाक्य बन जाएगा। तो अब ज्ञान से, बाबा की याद से आत्मा को पावरफुल बनाना है। आने वाली दुनिया में जाने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।